बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और हम आज आपको लेकर आए हैं एनसीएल टारगेट का 5वां वीडियो, जिसमें हम आपको 20 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से सरफेस प्लेट का क्या लाभ है। तो आपने सरफेस प्लेट देखा होगा, आपको उसका लाभ बताना है, उसमें क्या लाभ होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे, इससे किसी भी जाप पर मार्किंग कर सकते हैं, जाप के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जाप के लेवल को चेक कर सकते हैं और उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि इसमें जो है हम किसी जाप पर मार्किंग भी कर सकते हैं, जाप की थिकनेस को भी चेक कर सकते हैं और जाप के लेवल को भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है। तो जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं उसमें ए और बी दो ग्रेड होते हैं। तो इसमें आपको वी ग्रेड वाले वी ब्लॉक के बारे में बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं रॉट आयरन, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है हमारा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। जो हमारे ग्रेड बी वाले जो भी ब्लॉक होते हैं वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है बी। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ड्रिल का नंबर क्या होता है। मतलब आपको ये बताना है नंबर ड्रिल जो है वो किन संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो है हमारा 1 से 10, 1 से 100, 20 से 40 और 1 से 80। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 1 से 80। क्योंकि जो नंबर साइज ड्रिल होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 से 80 तक के क्रम में ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुत याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसकी जो है क्वेश्चन जब इसके बनते हैं तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है और इसके अलावा इसकी जो है साइज पूछ ली जाती है। 1 की साइज और 80 नंबर ड्रिल की साइज आपको पूछ ली जाती है। तो आपको ये याद रखना है। आइए अब हम और आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है। तो जो हमारा ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक होता है उसका जो बेस होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है स्टील, कास्ट आयरन, सी है तांबा, डी है सभी का। तो इसमें जो है आपको पूछा गया है ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक। तो ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का जो बेस होता है वो मुख्यतः कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, कास्ट आयरन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है आयरन और कार्बन से मिलकर हम क्या बनाते हैं। तो जो हमारा आयरन और कार्बन से मिलकर क्या बनता है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं ए है पेग आयरन, बी है कास्ट आयरन, सी है रॉट आयरन और डी है स्टील। तो आपका आयरन और कार्बन से मिलकर जो है स्टील बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, स्टील का जो स्टील को हम जो है आयरन और कार्बन का मिश्रण कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये एनीलिंग है जो एक क्रिया है, इसको करने का एक मुख्य उद्देश्य आपको इसमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे, ए है जो है वेटलनेस कम करना, हार्डनेस कम करना, हार्डनेस बढ़ाना, टफनेस बढ़ाना और मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। एनीलिंग की क्रिया जो है हम मशीनी गुणों में सुधार के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से, इसके बाद आपको बताना है क्या होता है। तो स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से हार्डनेस बढ़ती है, मेलेबिलिटी बढ़ती है, डक्टिबिलिटी बढ़ती है, सॉफ्टनेस बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा
हार्डनेस बढ़ती है। स्टील में जो है कार्बन की मात्रा हम जब बढ़ाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, यानी हार्डनेस बढ़ती है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पियरलाइट। पियरलाइट जो है इसमें स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20H7/G स्मॉल g 6 स्पेसिफिकेशन वाली शाफ्ट बेरिंग के साथ एक गियर बॉक्स में फिट की हुई है। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का है। तो आपको ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 20H7/g 6 का आपको स्पेसिफिकेशन बताना है कि शाफ्ट बेरिंग के साथ एक गियर बॉक्स में फिट हुई है, इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है बी जो है हमारा 20H7 प्लस 0.021 और नीचे है -0.000। इसके बाद 20 स्मॉल g 6 यानी 6 20 प्लस 0.007 -0.020। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हमारा क्लीयरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट और हैवी इंटरफेरेंस फिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्लीयरेंस फिट। इसमें जो है यहाँ पे क्लीयरेंस फिट दर्शाया गया है। आपको ये जो है क्वेश्चन है आपको इसे देखना होगा, इसे जो है यहाँ पे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कहता है देख लेते हैं। स्टील का घनत्व होता है। तो आपको यहाँ पे स्टील का घनत्व बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ए ऑप्शन है 7.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। दूसरा है 7.65 ग्राम सेंटीमीटर घन। इसके बाद सी है 7.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। और चौथा है यानी डी है 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 7.85 ग्राम सेंटीमीटर प्रति घन। ये जो डी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। जो स्टील का घनत्व होता है वो 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है, आपको वो याद रखना होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की माप के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और खालिस्तान के बीच अनुपात के अनुसार कोण बनता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है साइन बार का प्रयोग जब हम करते हैं तो कोणों की माप के लिए जो हम स्लिप गेजों की ऊंचाई और खालिस्तान के बीच का जो अनुपात होता है अनुसार कोण बनता है। तो आपको यहाँ पे और किस जो हमारे स्लिप गेज होते हैं उसकी ऊंचाई और उसके बाद आपको बताना है क्या है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है साइन बार की ऊंचाई, स्लिप गेजों की संख्या, साइन बार की लंबाई, साइन बार की चौड़ाई। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका जो है आपको आंसर बता दूं। साइन बार की लंबाई, अब साइन बार की लंबाई को जो है हम दो रोलर होते हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी से हम इसे डिवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की जो माप के लिए जो हम स्लिप गेजों का उपयोग करते हैं
तो वो हम ऊंचाई में जमाते चले जाते हैं, इस टाइप से जमाते चले जाते हैं और इसे हम जो है ऊंचाई में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होती है उसे हम लंबाई में जो है व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो कोण बनता है उसे हम यहाँ पे जो स्लिप जो आपका साइन बार होता है, तो यहाँ पे एक रोलर होता है, यहाँ पे एक रोलर होता है। तो यहाँ पे जो है साइन बार की लंबाई को हम इसमें निर्दिष्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा साइन बार की लंबाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी, साइन बार की लंबाई और स्लिप गेजों की ऊंचाई से जो है हम इसका कोण बनता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल्स के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल्स के लिए एक्सटर्नल चूड़ी थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सी माप के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं फ्लैग कोण, इफेक्टिव डायमीटर, मेजर डायमीटर, स्क्रू थ्रेड की गहराई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इफेक्टिव डायमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है। यानी हम ठंडा करने की क्रिया को हम क्विंचिंग कहते हैं। तो कौन सी ऐसी क्रिया है जो सबसे जल्दी ठंडा करती है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है हमारा ब्राइन घोल, कंप्रेस्ड एयर, तेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्राइन घोल। ब्राइन घोल में जो है हम क्विंचिंग करते हैं तो बहुत तेजी से ठंडा होता है, ये बहुत याद रखने वाली बात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ टूल पर रैक एंगल किस लिए दिया जाता है। तो हमारा जो लेथ टूल होता है, लेथ मशीन पर जो टूल लगा होता है उस पर रैक एंगल क्यों दिया जाता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, चिप को निकालते समय गाइड करने के लिए, अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए। तो रैक एंगल का जो है चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मार्किंग के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है। तो यूनिवर्सल मार्किंग गेज के नीचे जो हमारा सरफेस होता है, आधार होता है, उस पर किस प्रकार की शेप कटी होती है। तो यहाँ पे एस, ए, सी और भी दर्शाया गया है। तो इस पे जो है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भी, डी सही आंसर है। इसमें भी शेप कटा होता है, इस टाइप से जो है इसमें भी शेप कटा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं वह है। तो स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का करने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम रेती, ड्रिल, टेप और पंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पंच। पंच से जो है हम पक्का करते हैं। स्क्राइबर से जब हम लाइन खींचते हैं तो उसे पक्का करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितनी डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच, 3 प्रकार के पंच होते हैं। इसमें आपको कोण याद रखना है। तो सेंटर पंच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। अब 30 डिग्री, 45 डिग्री और 120 डिग्री यहाँ पे और दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है 30 और 45 नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो सेंटर पंच का जो है 90 होता है और जो हमारा डॉट पंच होता है उसका 60 होता है और जो हमारा प्रिक पंच होता है उसका जो है 30 डिग्री होता है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब हम किसी जॉब पर नंबर डालते हैं तो किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नंबर पंच, लेटर पंच, बॉल प्लग पंच, उपयुक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा नंबर पंच। नंबर पंच से जो है हम नंबर डालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, केवल फ्लैट सरफेसों की फिनिशिंग के लिए और धातु को शीघ्रता से काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता है क्योंकि इसके ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम हो। तो हमारा राइट आंसर जो है बी है। इसमें की आवश्यकता क्योंकि इसके ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम हो।
तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के 20